नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपको इस समय हल्का लाल निशान देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, पूरा बाजार रिकवर हो जाता है, एट द एंड हम हरे निशान में तेजी की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने थोड़ा उल्टा देखा। शुरुआत न्यूट्रल होने के बाद हम ऊपर गए, फिर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। FIDIs का डेटा अगर आप देखोगे तो डेटा कुछ भी नहीं कह रहा है। अगर आप डेटा को ज्यादा डिटेल में रीड करोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर लग सकता है, बट ऐसा कोई खास नेगेटिव भी नहीं है। तो मैं आपको एक बार डेटा बताता हूं। सबसे पहले FIIs ने 995 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी, बट स्टॉक फ्यूचर्स में 1927 करोड़ की बिकवाली कर दी। यानी कि अगर आपने कैश में खरीदा, स्टॉक्स में फ्यूचर्स में बेच दिया, और फ्यूचर्स की सेलिंग ज्यादा बड़ी सेलिंग मानी जाती है। ऊपर से आपका फिगर भी बाइंग के कंपैरिजन में डबल है सेलिंग का, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में 700 करोड़ की बाइंग थी, जिसमें से 365 करोड़ निफ्टी खरीदा और 456 करोड़ का बैंक निफ्टी खरीदा। बट उसके सामने ऑप्शन में बहुत हैवी सेलिंग थी और कल वीकली एक्सपायरी भी थी, तो ऑप्शन के डेटा से हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। और इंडेक्स में 300-400 करोड़ की बाइंग ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। तो डेटा बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप था कल का, जो मतलब हमें डायरेक्ट कोई संकेत दे ही नहीं रहा। समझने में मुश्किल है कि इसे आप पॉजिटिव समझो या नेगेटिव समझो। तो मार्केट ये जो 20-25 पॉइंट नीचे या 20-25 पॉइंट ऊपर हो रहा है, ये भी बिल्कुल अवॉइड करने लायक है। अगर आप निफ्टी सोचो नेगेटिव है तो गलत, पॉजिटिव सोचो तो गलत। मार्केट एक्चुअली में कंसोलिडेट कर रहा है और इसको कंसोलिडेट करने दो। आपको मोटा मोटी लेवल्स पता होने चाहिए। नीचे 25,500, ऊपर 25,700, 750, ये लेवल्स हैं बाजार के। इस समय जिस लेवल के अंदर बाजार घूम रहा है, एक्शन आपके लिए दोबारा एक बार लौट रहा है कमोडिटीज में। कल कमोडिटी मार्केट एट द एंड काफी हैविली टूटा, जहां पे चांदी अचानक से 11-12 हजार रुपए सस्ता हो गया और सोना भी 1,51,700 के पास पहुंच गया। आज वापस से रिबाउंड देखने को मिल रहा है और रिबाउंड अच्छा खासा आ गया है, जहां पे चांदी 9,000 रुपए ऊपर खड़ा है इस समय और गोल्ड करीब 2,000 रुपए ऊपर कूद गया है। गोल्ड वापस 1,53,400 पे आ गया है और चांदी 2,37,550। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पर्सनल लेवल पे मैं इसमें न्यूट्रल टू नेगेटिव हूं। मेरा मानना यह है कि ऊपर मेरे को तेजी ज्यादा दिखती नहीं है, नीचे में धीरे धीरे रेंज नीचे की तरफ चांदी में शिफ्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। और गोल्ड मुझे लगता है रेंज में ही रहेगा, ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं देगा। कॉपर की बात करूं तो कॉपर कल 1100 रुपए के पास पहुंच गया था, 4% नीचे था। आज रिबाउंड आया है, 1.25% ऊपर है। एल्यूमिनियम आधा % ऊपर कूदा है। जिंक में भी करीब 0.8% का रिबाउंड है। निकल और लेड फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स की बात करो, इनमें उछाल ज्यादा आ गया है, जिसमें ऐसा कुछ कमोडिटीज नहीं उछले हैं। कमोडिटी तो कल जितना गिरे थे उसका आधा उछले हैं, लेकिन स्टॉक्स आपके ऊपर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेटल इंडेक्स इस समय बाजार को लीड कर रहा है, 1.25% की तेजी है, जिसमें अगर आप नोटिस करो तो हिंडाल्को करीब 0.8% ऊपर है। हिंद कॉपर 3.5% ऊपर है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर घटा है कल काफी हैविली। उसका 50% भी आज रिबाउंड नहीं है, बट उसके बावजूद हिंदुस्तान कॉपर ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक में आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। जिंदाल स्टील आपके लिए 1.25% ऊपर है। तो मेटल स्टॉक्स आपके अच्छा कर रहे हैं, जिसमें कमोडिटीज से कोई अच्छे संकेत नहीं है उसके बावजूद। तो ये आपके लिए कमोडिटी और मेटल इंडेक्स का थोड़ा मिसबैलेंस इस समय चल रहा है। ध्यान से पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि करेक्शन आ सकती है स्टॉक्स में, क्योंकि मेटल कमोडिटीज नीचे खड़े हैं और थोड़ा व्यू भी इस समय नेगेटिव साइड पे ही बन रहा है। ये हो गई आपके लिए अपडेट। अब थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ समझते हैं। 1365 स्टॉक्स इस समय हरे निशान में है, 1105 है लाल में, यानी पॉजिटिव शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। पोर्टफोलियो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए इस हिसाब से। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव ही लग रही है। जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.16% हरे निशान में, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है लेकिन हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स ये तो छोड़ ही दो, बस हरे निशान में आप ये मान लीजिए। निफ्टी बैंक में 0.1% की तेजी है। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी 0.11% ही डाउन है। तो फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव है। टॉप लूजर एक बार फिर आईटी क्षेत्र है। एआई का डर इन्हें खा रहा है दोस्तों। एआई खत्म नहीं हो रहा इतनी जल्दी, फियर है, बहुत हैवी है। इसीलिए मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे आपसे कहा था, अगर 6 महीने का व्यू है तो अभी दूर रहें, क्योंकि यहां पे थोड़ी डाउनसाइड और हो सकती है।
बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स। ये बात याद रखिएगा, ये सेंटीमेंटल बिक वाली है, फंडामेंटली अभी चीजें सुधरी, अभी चीजें बिगड़ते हुए दिख नहीं रही हैं, केवल अपडेट्स हैं। आईटी बाकी आज वापस से क्रैक हो गया है। अब लेट्स सी कितनी परेशानी और बची है यहाँ पे, बट अभी के लिए मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म 2 साल प्लस व्यू है तो पॉजिटिव है, ले सकते हो आप, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी स्ट्रक्चरल कुछ दिक्कतें आ रही हैं। टॉप गेनर की बात करूं तो गॉडफ्रे फिलिप्स, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, कोहेंस लाइफ साइंसेस, नेटवेव टेक्नोलॉजीज हैं, ये लीडरशिप में आज। टॉप लूजर्स की बात करूं तो फर्स्ट क्राई, ऑरोबिंदो फार्मा, हेक्सावेयर टेक, वारे एनर्जीज और ऑयल इंडिया, ये टॉप लूजर है। निफ्टी में 23 स्टॉक नेगेटिव है, टॉप लूजर ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस। 27 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, टॉप गेनर टाटा स्टील, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहे हैं। आज एक्स डिविडेंड भी काफी सारे स्टॉक्स हो रहे हैं, मैं नाम शेयर करना चाहूंगा। ओएनजीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोल इंडिया, भारत फोर्ज, ओआईएल, नेटको फार्मा, सीएमएस इन्फोसिस्टम, एमएसटीसी लिमिटेड, ब्लिस, जीवीएस फार्मा, यूनाइटेड नीलगिरी टी स्टेट्स कंपनी, प्रेमको ग्लोबल और ओरिएंटल इंफ्रा ट्रस्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, मैं कुछ नाम आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। केफिन टेक पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं 1350 के लिए, यूबीएस आईटीसी पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं 395 के लिए। हालांकि इनका पहले व्यू 420 का था तो इन्होंने थोड़ा नीचे की तरफ घसीटा है अपने लक्ष्य को। यूबीएस इन्फोसिस पे बाय की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं 1870 के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका इन्फोसिस पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1840 के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है जो आज आते हुए दिखी है, जो मैंने डिस्कस करी। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।